उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कांडा की सुबह बाकी दिनों की तरह शांत थी। पहाड़ों में हल्की धूप फैल रही थी, देवदार के पेड़ों पर ओस चमक रही थी। लेकिन उस सुबह गांव की शांति अचानक एक दहाड़ से टूट गई। रम्या, जो रोज की तरह जंगल किनारे से घास लेने गई थी, अचानक सामने आए भालू को देखकर सन्न रह गई। भालू शायद कचरे की गंध से गांव के पास आ गया था। भालू ने रम्या को देखा और आग की तरह उग्र हो गया। अगले ही पल वो घातक हमला कर बैठा। रम्या की चीखें पहाड़ों में गूंज उठी। गांव के लोग दौड़ पड़े, लेकिन कोई भालू के इतने पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने डंडा उठाया, लेकिन भालू तब तक रम्या को बुरी तरह घायल कर चुका था। किसी तरह गांव वालों ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। रम्या की हालत गंभीर थी। गांव में डर फैल गया था कि आज रम्या थी, कल कोई और हो सकता है। उस शाम पूरा गांव पंचायत चौक में इकट्ठा हुआ। सबकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा सवाल था कि अब हम क्या करें। तभी 70 साल के बुजुर्ग बद्री दत्त जी बोले, हम भालू को दोष दे सकते हैं, लेकिन गलती हमारी भी है। जंगल का कचरा खुले में फेंकते हैं, रात को अंधेरा रहता है, और सरकार को कभी नहीं बताया कि यहाँ खतरा बढ़ रहा है। गांव की महिलाओं ने कहा, हमारे बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है, सरकार को कदम उठाने चाहिए। पंचायत ने उसी रात एक आवेदन तैयार किया। गांव के आसपास सोलर लाइटें लगाने की मांग, वन विभाग से गश्ती टीम बढ़ाने की गुजारिश, जंगल किनारे अलर्ट बोर्ड और सायरन सिस्टम लगाने की मांग, और सबसे बढ़कर भालू गमन मार्गों की निगरानी। आवेदन जिले तक पहुंचा, समाचार बन गया। सरकार हरकत में आई। कुछ ही दिनों में सोलर लाइटें लगीं, गश्ती टीम बनी, कचरा निपटान के लिए पिट डिब्बे लगाए गए और गांव वालों को जंगली जानवर से सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। धीरे धीरे डर कम हुआ, रातें फिर सुरक्षित होने लगी। रम्या महीनों बाद अस्पताल से वापस आई। पूरा गांव उसे देखने गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बच गई, लेकिन मेरी चोट ने हमें सिखाया कि सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। बद्री दत्त जी ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कहा, और याद रखना, सच्ची वीरता सरकार और जनता दोनों की जागरूकता में है, तभी पहाड़ सुरक्षित रहेंगे। उस दिन से गांव में एक नियम बन गया, जंगल हमारा है, पर जीवन सबसे जरूरी है।